सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 11 मिनरल रिसोर्सेज से। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं। इनका जो रेफरेंस होता है किससे होता है? माइंस से संबंधित होते हैं। माइंस वगैरह खदानें वगैरह होती हैं और ये अर्थ के ऊपर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। सबसे पहला है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसमें है पहला ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट इज मिनरल। ये मिनरल आखिर होता क्या है? स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, और दो विशेषताएं आपको बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं मिनरल्स के। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस। कैसे होते हैं? ये प्राकृतिक चीजें होती हैं ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन। तो या तो वो ऑर्गेनिक तरीके से या फिर इनऑर्गेनिक भी उनका ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है, विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हर एक मिनरल जो मिलता है, खनिज पदार्थ जो मिलते हैं, उनका एक प्रॉपर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिनरल्स के? तो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। तो पूरे स्पेस पे, पूरे अर्थ पे आप देख सकते हो, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवनली मतलब हर जगह पे, हर एरिया में इक्वल अमाउंट में आपको मिनरल्स नहीं मिलते हैं। मिनरल्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इनवर्स से आप क्या समझते हो? और वो भी क्वालिटी और क्वांटिटी में। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि क्वालिटी जितनी अच्छी होगी क्वांटिटी उतनी कम होगी। यानी जितनी अच्छी क्वालिटी का मिनरल है उतना ही कम क्वांटिटी में मौजूद है। यहाँ पे आके दे भी रहा है कि गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी देन लो क्वालिटी मिनरल्स। जो अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स हैं वो कम क्वांटिटी में है। अच्छा, दो हो गया, दो आप लिख सकते हो। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आप कहते हो क्वेश्चन आंसर लेंदी है तो आप खुद ही उसमें रिड्यूस कर सकते हो। इतने में आपका आंसर हो गया। मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे। दे टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड इमीडिएटली व्हेन नीडेड। क्या है इनका? ये बहुत काफ़ी लंबा समय लगता है मिनरल्स को डेवलप होने में, और ये तुरंत से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है जब इनकी ज़रूरत पड़े दोबारा। रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना। तो एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए तो उसके बाद दोबारा इनको भर पाना मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब ये मेटल नॉन मेटल के बारे में आपने तो केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। डिफरेंस देखते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स आर द सोर्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड। मेटेलिक मिनरल कौन है? तो मेटेलिक मिनरल वो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन मिलता है, कॉपर और गोल्ड मिलता है। मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज फेरस एंड नॉन फेरस, और आगे उनका विभागीकरण किया गया है। कैसा? उनको डिवाइड किया गया है मेटेलिक मिनरल्स को, फेरस यानी लोहे वाला और नॉन फेरस यानी कि जो लोहे वाला नहीं है। फेरस मिनरल आर दोज हु विच हैव आयरन कंटेंट लाइक आयरन ओर। तो फेरस मिनरल्स कौन से हैं? जिसमें आयरन है ना। नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? जो नॉट हैव आयरन कंटेंट लाइक कॉपर, बॉक्साइट एटसेट्रा। तो यहाँ पे मेटेलिक मिनरल में भी आप देख रहे हो कि दो कैटेगरी है, फेरस नॉन फेरस की। और मेटेलिक मिनरल कौन है? सोर्स ऑफ मेटल्स है मेटेलिक मिनरल्स, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड सब मेटेलिक मिनरल से मिलता है। और फेरस नॉन फेरस, तो फेरस मतलब जिसमें आयरन का कंटेंट है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन का कोई कंटेंट नहीं है, जैसे कॉपर, बॉक्साइट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो इनऑर्गेनिक नेचर का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक ओरिजिन से। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये लिविंग थिंग्स से नहीं बनी हुई हैं, है ना। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में दोनों ही आते हैं, इनऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है। अब ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल इंक्लूड फॉसिल फ्यूल। ऑर्गेनिक जो कि आपका लिविंग थिंग से बना हुआ है, उसमें आपका कौन है?
फॉसिल फ्यूल हैं, और मिनरल फ्यूल हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बरीड प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो देख लिया ना, ऑर्गेनिक यानी कि जिंदा चीज़ों से मिल रहा है, जिंदा चीज़ें जो सड़ गई गल गई उनसे मिल रहा है, उनके कन्वर्जन से, जैसे कि आपका कोल है, पेट्रोलियम है। और इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल में क्या है, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल में जैसे आपको माइका मिल रहा है, लाइम स्टोन मिल रहा है, ग्रेफाइट मिल रहा है, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है कि नेम द 3 वेराइटीज ऑफ आयरन ओर माइंड इन इंडिया। 3 तरह का आयरन ओर, 3 वेराइटी आयरन ओर की जो कि माइन की जाती है इंडिया के अंदर, और नेम 1 ईच स्टेट वेयर ईच इज फाउंड। और हर एक के लिए आपको स्टेट बताना है कि किस स्टेट में वो वैरायटी मिलती है। देखो और होता क्या है, और या फिर वो पत्थर वगैरह होता है जिससे कि मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि जिसमें मिनरल होता है। तो आयरन ओर का मतलब ये हो गया कि वो पत्थर वगैरह या अर्थ का पार्ट जिससे कि आयरन मिलेगा, तो उसको आयरन ओर कहते हैं। 3 वैरायटी कौन कौन सी हैं जो मिलती हैं, तो 3 वैरायटीज जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं आयरन ओर की, उसमें है आपका एक हेमेटाइट, हेमेटाइट के बाद है आपका दूसरा मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट के बाद है आपका लिमोनाइट। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहा था उसने नेम 3 वैरायटीज ऑफ आयरन और माइंड इन इंडिया। आप ये बस 3 नाम लिख लो, काम हो जाएगा। नेम 1 ईच स्टेट वेयर ईच इज फाउंड, तो हर एक स्टेट के लिए स्टेट भी यहाँ पे मेनली मेंशन्ड है, तो आप सिर्फ स्टेट का नाम और नाम लिख दो तो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अपने से इसको कस्टमाइज कर लेना। हेमेटाइट होता क्या है, तो इट इज रेडिश इन कलर एंड इज ऑल्सो नोन एज रेड ओर। कैसा होता है, लाल होता है कलर में देखने में, और इसको रेड ओर भी कहते हैं। इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ प्योर आयरन एंड इज फाउंड इन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। इसमें क्या होता है, हेमेटाइट में 60 से 70% प्योर आयरन होता है, और ये स्टेट्स है जहां पे ये पाया जाता है। मैग्नेटाइट का कलर कैसा होता है, इट इज डार्क ब्राउन टू ब्लैकिश इन कलर, डार्क ब्राउन से लेके ब्लैकिश कलर तक का भी मिलता है। देयरफॉर नोन एज ब्लैक ओर, तो इसीलिए इसको काला ओर भी कहा जाता है, ब्लैक ओर। इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन एंड कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ आयरन। अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का है, और इसके अंदर 70% से भी ज्यादा आपको आयरन मिलेगा। सिंस इट पॉसेसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होगी इसके अंदर, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट। इट इज फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये स्टेट के नाम हो गए। लिमोनाइट क्या है, तो इट इज येलो और लाइट ब्राउन इन कलर, पीले कलर का होगा या लाइट ब्राउन कलर का होगा। कंटेन्स 35 to 50% ऑफ आयरन। कितना होता है, हेमेटाइट का हाफ होता है, 35 to 50%। इट अकर्स इन द आयरन स्टोन ग्रुप इन द रानीगंज कोलफील्ड। आयरन स्टोन ग्रुप जो है रानीगंज कोलफील्ड में, रानीगंज वाला जो आपका खदान है कोयले का, वहां पाया जाता है। और ऑल्सो फाउंड इन गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है, और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिलेगा जो कि यूपी में है, और कांगड़ा वैली में भी मिलता है जहां जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फर्स्ट का डी है नेम, और डी में भी पहला है कि नेम द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। लो देखो अभी ऊपर ही देखा हमने, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन है, मैग्नेटाइट है, लिख दिया यहाँ पे। दूसरा है कि नेम 2 स्टेट्स वेयर इट इज फाउंड, 2 स्टेट के नाम बताने हैं जहां ये मिलता है, तो यहां पे भी वही था, तमिलनाडु और कर्नाटका। देखो एक आंसर में दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का ये है कि व्हाट टाइप ऑफ मिनरल इज कॉपर, कॉपर किस तरह का मिनरल है। नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर कॉपर इज फाउंड इन इंडिया, और 2 स्टेट बताने हैं जहां पे कॉपर मिलता है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में तो देखो ये कॉपर वाला आपका इनऑर्गेनिक है। मिनरल्स की कैटेगरी में अगर देखेंगे तो ये नॉन फेरस कैटेगरी में आता है आपका। तो इट इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल इंडस्ट्रियल मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल, एंड इज देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अदर इक्विपमेंट। तो किस तरह का मिनरल है कॉपर, तो कॉपर जो है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंडस्ट्रियल मेटल है,
जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी को ये पास होने देता है। हाईली डक्टाइल, यानी कि इसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। मैलिएबल, इसकी चादर बनाई जा सकती है, और इसलिए इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने में और दूसरे औजार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि नेम एनी टू स्टेट, दो स्टेट के नाम बताने हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा ये और कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में खेतरी बेल्ट के आसपास मिलता है, भिलवाड़ा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, बहुत जगह पे मिलता है। इसके अलावा आपको ये महाराष्ट्र में, अब देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको दो स्टेट पूछा था, दो ही बताना है। महाराष्ट्र में मिलता है, नागपुर वगैरह में, भंडारा में, चंद्रपुर में, और इसके अलावा ये झारखंड में भी आपका मिलता है ना। झारखंड में कहाँ मिलेगा आपको? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 2 का बी कि स्टेट 2 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 2 इस्तेमाल बताना है। एक तो जानते ही हो, जो घर में कढ़ाई जिसमें सब्जी बनती है वो एल्यूमिनियम की ही होती है। तो यूजेस में पहला है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, पॉट्स वगैरह बनाने के काम आता है। पैंस एंड पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंजन वगैरह के पार्ट्स। इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, और बिजली के तारों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिंग वगैरह सब इसी की बनता है आपका, एल्युमिनियम का ही। बॉक्साइट इज एन ऑक्साइड ऑफ विच मेटल? बॉक्साइट ऑक्साइड है किस मेटल का? तो ये एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। वेयर आर द डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट फाउंड इन इंडिया? कहाँ पे मिलता है इसका डिपॉजिट? तो पहले तो ये हो गया कि ये जो है ऑक्साइड है एल्युमिनियम का, बॉक्साइट आपका झारखंड एंड मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट्स हैं जहां पे बॉक्साइट मिलता है, वो भी बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट है कि गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रीजन बताना है आपको। मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैग्नीज क्या है? एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं जो कच्चा वो कच्चे तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जो चीजें हम लगा रहे होते हैं ना फिनिश्ड गुड्स के लिए, उसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट हमको बन के मिलता है उसको हम लोग फिनिश्ड गुड कहते हैं। तो यहाँ पे इसको रॉ मटेरियल के लिए की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली में मैग्नीज क्या होता है? मैग्नीज जो है ना काले रंग का होता है आपका, और ये हार्ड होता है ना, आयरन की तरह ही ये भी एक मेटल होता है। तो मैग्नीज इज यूज टू मेक स्टील टफ एंड रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। तो क्यों ये इसका इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल के तौर पे? क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसका? क्योंकि ये स्टील को टफ बनाता है और रेजिस्टेंट बनाता है। रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधक, किससे? रस्टिंग से, यानी कि उसमें जंग नहीं लगेगा इसकी वजह से। Therefore, it is an important raw material for the iron and steel industry। तो इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट आपका जो है इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। बॉक्साइट हमने ऊपर देखा ही था कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ये, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल equipment industry and for transmitting electricity because it is good conductor of electricity। बॉक्साइट भी क्या है? ये अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाले इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है कि रॉ आयरन नीड्स टू बी एलॉयड। जो रॉ आयरन होता है, कच्चा आयरन जो होता है, उसको एलॉयड करना ज़रूरी है। एलॉयड का मतलब क्या होता है? दूसरे मेटल्स के साथ उसको मिक्स करना डिफिनिट प्रोपोर्शन में, इन ऑर्डर टू बी यूजफुल, ताकि वो इस्तेमाल के लायक हो सके इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो रॉ आयरन बाय इटसेल्फ इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एज नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्पजेज। आयरन जो है, जो रॉ आयरन है जो मिल रहा है आपको माइंस से, जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो एक्चुअली में वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हार्ड नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया जा सके कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए।
तो इसलिए इट इज अलॉयड, सो इट्स अलॉयड विथ अदर एलिमेंट टू स्ट्रेंथन एंड हार्डन इट। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें कोई और भी मेटल्स एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि इसको और स्ट्रेंथन मजबूत किया जा सके और ज़्यादा इसको हार्ड किया जा सके। मेकिंग इट यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन, ताकि कंस्ट्रक्शन पर्पज में इसका इस्तेमाल हो सके आयरन का। ऑटोमोबाइल्स में एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज ट्रक, ट्रेन, ट्रैक्स। ना वो प्योर लोहा नहीं होता, क्या होता है, वो एलॉय होता है, यानी लोहे में भी और दूसरे मेटल्स मिक्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ इज ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेड। ये ब्रास और ब्रॉन्ज कैसे बनता है। आपने इसको सुना होगा कभी। ये आपका जो ब्रास होता है ये आपका पीतल है, और जो ये ब्रॉन्ज होता है इसको कांस्य बोलते हैं ना, जो पदक भी मिलता है ना, कांस्य पदक मिलता है। तो ये कैसे बनाया जाता है। और दूसरा स्टेट 2 यूजेस ऑफ कॉपर, और कॉपर का 2 यूज बताना है आपको। ब्रास इज फॉर्म्ड बाय एडिंग जिंक विथ कॉपर, ये जाइन नहीं सी है यहाँ पे, जिंक को कॉपर के साथ मिलाया जाता है और आपका ब्रास बनाया जाता है। ब्रॉन्ज इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टिन विथ कॉपर, और ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है, टिन को कॉपर के साथ ऐड करके। 2 यूजेस कॉपर के बताने थे, यहाँ पे 3 है, आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, अच्छा कंडक्टर है। हाईली डक्टाइल, तार बना सकते हो। मैलिएबल, कन्वर्ट कर सकते हो इसको शीट में। एंड देयर फॉर, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड अदर इक्विपमेंट, बिजली के तार वगैरह और दूसरे औजारों वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल और डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज अलॉयड विथ आयरन एंड निकल टू मेक स्टेनलेस स्टील, इसको अलॉयड किया जाता है, मिक्स किया जाता है किसके साथ, आयरन के साथ, निकल के साथ, ताकि क्या बनाया जा सके, स्टेनलेस स्टील बनाया जा सके। अब ये स्टेनलेस स्टील कौन सा है, स्टेन का मतलब होता है दाग, लेस मतलब होता है ना लगना, यानी ये कोई दाग वाग नहीं लगेगा उस स्टील पे, नाने की कोई जंग वगैरह उस पे नहीं लगेगा। तो इसको अलॉयड किया जाता है कॉपर को आयरन निकल के साथ, और बनता क्या है आपका स्टेनलेस स्टील, जंगरोधी, विच इज यूज टू मेक यूटेंसिल एंड अदर ऑब्जेक्ट, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है थर्ड का बी पार्ट है कि नेम 2 लीडिंग स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मैग्नीज, मैग्नीज प्रोड्यूस करने वाले लीडिंग वो इंडस्ट्रीज का नाम बताना है आपका। और स्टेट 2 इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ मैग्नीज, और मैग्नीज के 2 इंडस्ट्रियल यूज भी बताने हैं। तो आपका देखो 2 लिखना था, फिर वही 3 है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, झारखंड है। तो ये सब लीडिंग आपके वो स्टेट्स हैं जो जहां प्रोड्यूस होता है मैग्नीज। यूज क्या है, तो मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है ड्राई सेल बैटरीज में, वो जो ड्राई सेल बैटरीज वगैरह हम लोग अपने उसमें खिलौनों में लगाया जाता है और रिमोट में मेनली लगाए जाते हैं, उसके लिए। इट इज यूज टू मेक स्टील टफ एंड रेजिस्टेंस टू रस्टिंग, और इसको मिलाया जाता है और स्टील बनाया जाता है आयरन और कॉपर के साथ। स्टील वही आपका लोहा है, उसके साथ इसको मिलाया जाता है ताकि वो रेजिस्टेंट हो जाए, प्रतिरोधक हो जाए किसके, रस्टिंग के, ताकि उसके ऊपर जंग वगैरह ना लगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी में है कि नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट इन इंडिया दैट फैसिलिटेट देयर ऑप्टिमम यूज इन द आयरन एंड स्टील प्लांट। 2 विशेषताएं बतानी है आयरन ओर डिपॉजिट की जो हमारे हिंदुस्तान में मिलती हैं और वो मदद करती हैं, मतलब जिनकी वजह से उनका अच्छा इस्तेमाल हो जाता है आयरन और स्टील प्लांट में। तो द आयरन ओर डिपॉजिट इन इंडिया ऑकर एज हिल मासेस, कैसे मिलती हैं, पहाड़ के पहाड़ मिलते हैं इनके। एंड आर इजिली एसेसिबल, यानी कि इन तक आराम से आसानी से पहुंचा जा सकता है, इनको पाया जा सकता है। They are found in close proximity to the areas producing coal, dolomite, limestone and manganese। और ये जो आयरन ओर के हिल मासेस मिलते हैं ये नज़दीक मिलते हैं किसके, उन एरियाज के जहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे कोल मिल रहा है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है, तो ये उनके ही आसपास मिलते हैं। तो देयरफॉर दे आर वेल यूटिलाइज्ड इन सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। प्लांट्स यहाँ आ गया है आपका।
तो इसीलिए जो है आपका अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल हो जाता है आयरन एंड स्टील प्लांट में। तो एक तो ये हिल मासेस से मिलते हैं, इजिली एसेसिबल है और नज़दीक है। कहाँ? जहाँ पे एरियाज, जिन एरियाज में कोल डोलोमाइट लाइमस्टोन मिलता है वहाँ के। नेक्स्ट है कि नेम 2 इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर आयरन ओर एज अ रॉ मटेरियल। 2 ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको चाहिए आयरन ओर रॉ मटेरियल की तरह, तो वो आपका है कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। उनको रॉ मटेरियल की तरह ही क्या चाहिए? रॉ मटेरियल के तौर पे आयरन ओर चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नेटाइट इज सो कॉल्ड, मैग्नेटाइट को क्यों कहा जाता है मैग्नेटाइट? क्योंकि इसके अंदर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। क्यों इस्तेमाल किया जाता है कॉपर को तार बनाने में बिजली के? तो कॉपर इज हाईली डक्टाइल एंड एबल टू बी ड्रॉन आउट इनटू अ थिन वायर एंड ऑल्सो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर क्या है? उसका तार आसानी से बनाया जा सकता है, पतले से पतला तार बन सकता है इसीलिए, और इसके अलावा वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इजीली वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, इसीलिए वायरिंग में इसी को लगाया जाता है। देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। नेक्स्ट है कि अल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट। ये हवाई जहाज वगैरह के जो पार्ट्स वगैरह हैं वो किससे बनते हैं आपका? ये अल्युमिनियम से बनते हैं। तो अल्युमिनियम का यूज क्यों होता है? बिकॉज इट इज लाइट वेट का होता है, हल्का होता है, स्ट्रांग होता है एंड रस्ट रेजिस्टेंट मेटल, और इसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। नेक्स्ट है आपका मैप वर्क। मैप वर्क में है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड नेम 2 सेंटर्स वेयर ईच ऑफ दीज मिनरल्स आर फाउंड। आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट। ये मैप ना आपकी बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है, ये वहीं से है। तो आयरन ओर का सिंबल तुम देख रहे हो कैसा है, मैग्नीज के लिए सिंबल देखो, कॉपर के लिए और बॉक्साइट के लिए। तो ये वाले एरियाज आपके अजमेर जयपुर वाले एरियाज किसके लिए हो गए? कॉपर के लिए हो गए। ये देखो आपका बॉक्साइट के लिए हो गया, फिर ये आपका देखो मैग्नीज के लिए हो गया, और ये 2 एरियाज जो अभी सर्कल किया मैंने, ये 2 एरियाज किसके लिए हैं? आपके आयरन के लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।